T2P Kids executing STEAM education. हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जो ह्यूमंस के आसपास रहते हैं, मीन्स हमारे आसपास रहते हैं और हम जिन्हें पाल भी सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ हाइलाइट्स देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आज हम पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा मेन वीडियो, फिर हम कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये कौन सा एनिमल है? ये तो बुल है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। ये कौन सा एनिमल है? ये तो बुल है। इंग्लिश में स्पेलिंग है BULL, बुल। हिंदी में क्या बोलते हैं? सांड। क्या आपको पता है बुल्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमल। और दूसरे फैक्ट्स में आपको बताती हूँ, बुल्स आर मेंबर ऑफ फॉक्स फैमिली, ये तो आपको पता ही होगा। और आपने इसके पॉइंटेड हॉर्न तो देखे ही हैं, कितने पॉइंटेड होते हैं, बड़ा डर लगता है। और कई सारी जगह पे लोग अपने फन के लिए बुल्स फाइटिंग भी करवाते हैं। ये कौन है? ये है हमारी प्यारी बिल्ली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैट, CAT, कैट। हिंदी में बिल्ली। क्या आपको पता है कैट्स विस्कर्स आर लाइक रडार। विस्कर्स मीन्स होता है मूंछ। ये जो इसके माउथ के ऊपर मूंछ है, जो बाल निकले हुए हैं, ये इनसे हेल्प मिलती है कैट को स्मेल करने में। कुछ भी चीज़ें अगर इसे देखनी है, उसमें किसी चीज़ की खुशबू सूंघने में इसको हेल्प करती हैं। और इनसे इसको ये पता लगता है कि जो रैट्स हैं वो कितनी दूर हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये लगा पाती हैं। और फैक्ट देखते हैं, कैट्स आर रिलेटेड टू लायन, ये तो आपको पता ही है। और ईयर्स आर वेरी सुपर सेंसिटिव, इतना कि अगर ये सो भी रही हैं तब भी इन्हें आसपास की चीज़ों का अंदाज़ा लगता रहता है, हम ह्यूमन और डॉग्स से भी ज़्यादा। और सबसे बड़ा हमारा क्या काम करती हैं? ये रैट्स को भगाती हैं, क्योंकि ये रैट को खा जाती हैं तो बेचारे रैट भग जाते हैं इसको देखते ही। और डॉग्स के केस में क्या होता है? डॉग्स इनके दुश्मन हैं, क्योंकि डॉग्स इनको खा जाते हैं। ये कौन है? ये तो चिकन है। इंग्लिश में स्पेलिंग है CHICKEN, चिकन। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुर्गा। आप इसको मुर्गा भी बोल सकते हैं, मुर्गी भी बोल सकते हैं। चिकन एक्चुअली जेंडरलेस होता है, क्योंकि ये बच्चों में आता है। मेल को बोलते हैं रूस्टर, फीमेल को बोलते हैं हैन। हैन से हमें एग्स मिलते हैं, मुर्गी अंडे देती है, ठीक है। और फैक्ट क्या है? द चिकन इज द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटेड टू टीरेक्स। टीरेक्स डायनासोर्स में की एक स्पीसीज थी, अब तो सारे डायनासोर्स खत्म हो चुके हैं। तो ये चिकन ही एकमात्र ऐसा एनिमल है जो डायनासोर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट ये है, चिकन्स कैन सी डेलाइट 45 मिनट्स बिफोर ह्यूमन कैन। इसका मतलब हुआ चिकन हम लोगों से पहले 45 मिनट्स पहले ये पता कर लेते हैं कि अब दिन निकलने वाला है।
मीन्स डे लाइट होने वाली है। इसीलिए तो हम ये एक तरीके से एक अलार्म क्लॉक की तरह काम करते हैं ना हमारे लिए। कुकड़ुकू बोलते हैं। अब ये कौन है? ये है गाय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काओ, COW, काओ। हिंदी में गाय बोलते हैं। चलिए गाय के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। काओ एज अ फार्म एनिमल, ये फार्मिंग के काम भी आती है। और गाय सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या देती है? दूध। और उस दूध को हम पीते हैं, उसे पनीर, स्वीट्स, चीज़ भी बनता है और भी कई सारी चीज़ बनती हैं। गाय क्या खाती है बताइए? ग्रास और वेजिटेबल। गाय सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है, मीन्स सीधी सादी। क्या आपको पता है काऊ कलर ब्लाइंड होते हैं? ये जो कैटल्स होते हैं वो ग्रीन कलर और रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड होते हैं। और आपने देखा होगा काऊ च्यू करती रहती है ना? तो पता है आपको 1 मिनट में ये 50 टाइम्स च्यू करती है। और इसका विज़न इतना अच्छा होता है, ये 300 डिग्री तक का विज़न रखती है। मतलब ये अपनी आईज को 300 डिग्री तक घुमा सकती है। समझ में आ गया आपको? मीन्स ये एग्जैक्ट अगर इसके पीछे वाली चीज है ना उसको नहीं दिख पाएगी, बाकी आगे साइड में सब चीज देख पाएगी। ये कौन सा एनिमल है? इसको तो हम सभी जानते हैं, ये तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ये है डॉग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? DOG। हिंदी में कुत्ता। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट। फर्स्ट फैक्ट ये है, स्पेस में जाने वाली फर्स्ट लिविंग थिंग एक फीमेल डॉग थी जिसका नाम था लाइका। सेकंड फैक्ट ये है, डॉग्स आर रिलेटेड टू वॉल्व्स, मीन्स बोथ आर रिलेटेड टू सेम फैमिली। थर्ड, ईच डॉग हैज डिफरेंट स्नोट। स्नोट मतलब होता है डॉग्स की जो आवाज़ होती है, डॉग्स जो चिल्लाते हैं वो हर डॉग का अलग होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट। ये कौन है? ये है पिग। PIG, पिग। हिंदी में क्या बोलते हैं? सुअर। क्या आपको पता है पिग्स प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं? और ये इनकी आवाज़ कैसी होती है? ऑइंक, इस टाइप से। आपने पेपा पिग वाला सीरियल तो जरूर देखा होगा। और पता है आपको पिग्स की सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी होती है, और कुछ लोग तो पिग्स को एज अ पेट भी रखते हैं। अरे ये कौन सा जानवर है जो हॉर्स जैसा दिख रहा है? हाँ, आपने सही पहचाना, ये है डोंकी, जिसको हम एस भी बोलते हैं। इंग्लिश में स्पेलिंग देख लेते हैं। DONKEY, डोंकी। हिंदी में बोलते हैं गधा। अक्सर लोग इसको बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन ये होता बहुत इंटेलिजेंट है और इसकी मेमोरी एक्सीलेंट होती है। क्या आपको पता है इसकी मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि ये अगर 25 साल पहले, बिफोर 20 ईयर्स, अगर ये किसी से मिला है, किसी भी अदर डोंकी से मिला है किसी भी प्लेस पर, इसे याद रहता है। देखा ना कितनी अच्छी मेमोरी है इसकी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात,
इसके ईयर्स बड़े लार्ज होते हैं, लार्ज ईयर्स वाले होते हैं। डंकी कैन हियर अदर डंकी एज फार एज 16 माइल्स। अगर 16 माइल्स की दूरी पे कोई दूसरा डंकी आवाज़ कर रहा है तो भी ये सुन सकते हैं। इन्हें रेन पसंद नहीं होती क्योंकि जो इनकी स्किन होती है वो वाटरप्रूफ नहीं होती है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ इनको अपनी सेफ्टी की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। ये कभी अकेले नहीं जाते, मोस्टली टाइम ये अकेले नहीं जाते। अगर जाते वक्त इन्हें लगता है कि यार आगे खतरा है तो ये उसी जगह रुक जाते हैं। तो है ना गधा बड़ा समझदार। अरे ये कौन आ गया? ये तो बकरी है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोट, GOAT, गोट। और हिंदी में बकरी। चलिए गोट के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट, हम इसका दूध ही यूज़ करते हैं, मिल्क। ठीक है, पीने में इसका मिल्क यूज़ किया जाता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, बकरी की जो पीपल होती हैं, पुपिल जो आइज़ में होती है ना, जैसे ह्यूमन की राउंड शेप में होती हैं, कैट की वर्टिकल शेप में होती हैं, बट गोट की पुपिल हॉरिजॉन्टल होती हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है, इनको ट्रीज पे चढ़ना बड़ा पसंद होता है और ये फार्मिंग एनिमल भी है। अरे ये कौन आ गया? ये हॉर्स है। स्पेलिंग क्या है? HORSE, हॉर्स। हिंदी में घोड़ा बोलते हैं। कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। घोड़ा एक ऐसा एनिमल है जो खड़े खड़े भी सो सकता है। दे कैन स्लीप स्टैंड अप और लाई डाउन, लेटे भी सो सकता है और खड़े खड़े भी सो सकता है। अगर घोड़ा ज़्यादा देर लेटे रहे ना तो इसकी एनर्जी लेटने में ज़्यादा वेस्ट होती है बजाय खड़े होने के। मतलब इसे खड़ा रहना ज़्यादा पसंद है। और घोड़ा एकदम सामने वाली चीज़ को और एकदम पीछे वाली चीज़ को नहीं देख सकता। इसकी आइज़ कान के नीचे होती हैं, ये नहीं देख पाता है। और बहुत तेज दौड़ता है। ये आ गया प्यारा प्यारा खरगोश। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रैबिट, RABBIT, रैबिट। हिंदी में बोला जाता है खरगोश। रैट्स के कान बड़े लंबे होते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, और टेल बड़ी छोटी सी होती है। इस टेल के कारण इनको बन बोला जाता है और बनीज बोलते हैं इनको हम। रैबिट को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? कैरट्स। इनका स्टमक बड़ा सेंसिटिव होता है, इस कारण ये हे और ग्रास भी खाती हैं। अच्छा, एक और चीज़, इनके जो लंबे लंबे कान होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स जो होते हैं, वो क्यों होते हैं? ताकि कभी डेंजर हो तो इन्हें पता लग जाए, उसको सेंस कर सकें, क्योंकि ये दूसरों के हंटिंग में काम आते हैं। मतलब लायन है, टाइगर है, वो लोग रैबिट को खा जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रैबिट आइज ओपन करके भी सो सकता है, ऑफन विद आइज ओपन। अब जब इनकी आइज ओपन होती हैं पता ही नहीं चलता ये सो रहे हैं या जग रहे हैं। ये कौन आया? ये है भगवान श्री गणेश का प्रिय चूहा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैट, RAT, रैट। और इसे माउस भी बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं चूहा। आइए कुछ इनक्रेडिबल फैक्ट देखते हैं इसके बारे में।
रैट्स कैन स्विम। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, पर ये अच्छे स्विमर होते हैं। इनकी एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल होता है, एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग होती है। क्या आपको पता है रैट कैन ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मीन्स एवरीथिंग, सब कुछ खा लेते हैं ये, ग्रेन्स, सीड, फ्रूट, वेजिटेबल और मीट भी। और इनके दुश्मन कौन है? बिल्लियाँ, कैट्स। कैट्स को देख के ये भाग जाते हैं। ये कौन आ गया? ये तो शीप है। स्पेलिंग है SHEEP, शीप। शीप मतलब हिंदी में बोला जाता है भेड़। शीप एक फार्मिंग एनिमल है, और ये तो आपको पता ही है कि शीप से क्लोथिंग बनती है, वूल से क्लोथिंग बनती है। इसकी बॉडी में ये जो फर होता है उससे गर्म कपड़े बनते हैं जो कि हम विंटर्स में पहनते हैं। इसकी जो फर है वो नेचुरली फायर रेजिस्टेंस होती है, हमें सर्दी से बचाती है। और इसके इफेक्ट और क्या हैं? इसका विजन अराउंड 300 डिग्री का होता है, और शीप हैज एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग। ये कौन सा एनिमल है? ये तो ऊंट आया है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैमल, CAMEL, कैमल। और हिंदी में ऊंट बोला जाता है। आइए हम कुछ फैक्ट जानते हैं। क्या आपको पता है ऊंट कहाँ रहते हैं? डेजर्ट में। आप इसके फीट देख सकते हैं। डेजर्ट में मिट्टी होती है, तो मिट्टी में चलने के लिए इनके फीट कुछ इस तरीके से बने होते हैं, नीचे पफ जैसे होते हैं इनके पैर, ताकि ये मिट्टी पर, सैंड पर अच्छे से चल पाएं। और इनकी आईज काफी अच्छी होती हैं। आईज के ऊपर 3 आईलिड्स होती हैं, और ब्लैक आई लैशेस बहुत लंबी लंबी होती हैं, ताकि ये जब सैंड पे चल रहे हैं तो सैंड इनकी आंखों में ना जाए। और सेंस ऑफ हियरिंग भी बहुत एक्सीलेंट होती है। ह्यूमंस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए ये सेंस ऑफ हियरिंग का यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ आता है? ऊंट का इम्पोर्टेंट है एक फैक्ट, इसका दूध। इसके दूध हम पीते भी हैं, और मिल्क से बटर बनता है, आइसक्रीम्स बनती हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट तो रह ही गया, कैमल के ऊपर हम्प होता है। देखा है ना, ये बड़ा सा हम्प जिसकी पीठ पे होता है, ये क्या होता है? एक्चुअली देखो, इनको डेजर्ट में रहना पड़ता है, तो कई दिन तक खाना नहीं भी मिले या पानी नहीं भी मिले तो भी ये रह सकते हैं। इनका जो फैट होता है वो इस हम्प में स्टोर रहता है। Subscribe to our channel and press the bell icon.
Subscribe to our channel and press the bell icon. Subscribe to our channel and press the bell icon. For more videos, please subscribe to our channel and don't forget to like and share this video.